सो प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, पहला सम दिया है अपने को। दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। सो लोग ने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे गाइस x और y की वैल्यू बाय यूजिंग ग्राफ निकालना है। इसके लिए आपको कंपलसरी ग्राफ बुक लगेगा कि, और अगर ग्राफ बुक से ही सॉल्व करो। ऐसे आपका अगर डायरेक्टली नोटबुक पे सॉल्व कर रहे हो तो मेजरमेंट प्रॉपर चाहिए x और y एक्सिस का, ठीक है। अभी इस सम को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक। सो गाइस चलो यहाँ पे हमें दो टेबल बनाना पड़ेगा। सो एक के लिए हम लोग, चलो फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं ड्रॉ करता हूँ। फॉर x plus y equals to 6, चलो सो ड्रॉ करते हैं। दिस इज x y, x comma y। ठीक, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि ये आपको डाइजेस्ट में नहीं दिया हुआ है, जस्ट अपने मर्जी से खुद से एक को a मान लो, b मान लो, c। दिस इज द पॉइंट, क्योंकि मुझे x y रिप्रेजेंट करना है तो उसका कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो जस्ट नाउ देयर a b c, ठीक है, पहला लाइन से। ओके, अभी गाइस यहाँ पे x प्लस y, चलिए मैं क्या लिखूंगा अब इस टेबल के लिए, मैं ऐसा मैं फर्स्ट ले रहा हूँ। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे खुद की मर्जी से x और y की वैल्यू, x की वैल्यू कुछ भी लो तो अकॉर्डिंगली अपने को y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। चलो मैं पहला 1 ले लेता हूँ, तो 1 x इक्वल्स टू 1। जब x का वैल्यू 1 रहेगा तो पुट करो देयरफॉर 1 प्लस y इक्वल्स टू 6, देयरफॉर y इक्वल्स टू 6 माइनस 1, सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 5। मतलब मैंने मेरी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4, बट एक चीज ध्यान में रखो कि जो वैल्यू ले रहे हो x की y, दोनों में से किसका भी ले सकते हो, जो भी वैल्यू ले रहे हो वो 6 से लेस ही लो। कि 1 2 3 ये रेंज में ही लेने का ज्यादा है, कि 1 2 माइनस 1 माइनस 2, मतलब ऐसे कोई भी इक्वेशन ले लो ये रेंज में ही लेने का। उससे फायदा क्या होता है, अपना जो नेक्स्ट वैल्यू मतलब पुट करने के बाद अगर आपने x का वैल्यू पुट किया तो y का मिलेगा, अगर y का वैल्यू पुट किया तो x का वैल्यू मिलेगा। तो जो हम लोग 0 1 2 एंड माइनस 1 माइनस 2 में से वैल्यू पुट करते हैं तो हमें जो वैल्यू है y की, वो हमें क्या मिलते, प्रॉपर वैल्यू मिलते जो हमें ग्राफ पे ड्रॉ करने को बेटर रहता है, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी ये मैंने क्या किया, x का वैल्यू 1 लिया, y मुझे 5 मिला। मान लो मैं यहाँ पर अगर x का वैल्यू 100 ले लेता तो डेफिनेटली, चलो मैं एक व्हेन, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू 100, तो c क्या होता है 100 प्लस y इक्वल्स टू 6, सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 6 माइनस 100, सो देयरफॉर y इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 94। सो जो ऐसी बड़ी वैल्यूज है ना, वहां पे ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए प्रॉब्लम देता है। तो रिकमेंडेशन रहेगा मेरा कि ऐसे बड़े वैल्यूज लो मत, सी ऐसे टाइप के वैल्यूज नहीं लेने का, 1 2 माइनस 1 माइनस 2 और जी, ठीक। सो चलो जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू क्या आ गया 5, तो मुझे पहला मतलब पॉइंट ए क्या मिल गया 1,5। चलो अभी वैसे मैं b क्या ले लेता हूँ, चलो b मैं ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, क्यों मैं ऐसा करता हूँ y की वैल्यू 2 लेता हूँ यहाँ पे, तो x क्या मिल जाएगा, चलो y की वैल्यू अगर इसमें हमने 2 पुट किया तो x क्या मिल जाएगा 4, सो दिस पॉइंट विल बी 4,2। एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, या नो नॉट नीडेड। चलो यहाँ पे 3 ले लेते हैं, x की वैल्यू जब 3 रहेगी, चलो इसमें पुट करो, इसको ओरली भी सॉल्व किया जा सकता है। x की वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे तो y क्या होगा 3, सो दिस पॉइंट विल बी 3,3। ठीक है, जिनको अगर ये नहीं समझा है मैं उनके लिए यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। सेकेंड मतलब इसको एज अ मैंने फर्स्ट लिया है, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ए बी सी। सो सिंस x plus y equals to 6, when x equals to 4, therefore
ठीक है, हमने इसमें आई थिंक y की वैल्यू पुट की थी। सोचो व्हेन y इक्वल्स टू 2 देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6 देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4। सो होप सबको ये क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है, सो ये हो गया पहले इक्वेशंस के लिए। ओके, तो गाइस दूसरे इक्वेशन के लिए मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे मैं ग्राफ को ड्रॉ करने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं दूसरे इक्वेशन का यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। इस तरीके से जस्ट 3 पॉइंट ही लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो फॉर सेकेंड वन, फॉर x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, चलो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन पॉइंट्स के लिए मैं ले लेता हूँ, इसको d मान लो, इसको e मान लो और इसको f मान लो। ऐसे ये IMP है, आपको 11th-12th में भी है, मतलब ग्राफ प्लॉट करना है, LPP नाम का एक टॉपिक है वहाँ पे है। सो नेक्स्ट I will take x 1, it gives x comma 1, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 दिया है उन्होंने। सो इसमें फर्स्ट इसके लिए चल रहा है सब कुछ, ठीक। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, सो when x equals to 1, no problem, so therefore 1 minus y equals to 4, so therefore minus y equals to 4 minus 1, ठीक है। so therefore minus y equals to 3। ये बार ये माइनस उधर शिफ्ट कर दो कि भाई इसको प्लस होने के लिए दोनों बाजू हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। so therefore this can be written as y equals to minus 3, कि भाई इस y को माइनस को रिमूव करने के लिए दोनों बाजू माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें। सो अपने क्या मिला, जब x का वैल्यू 1 था तो y की वैल्यू माइनस 3 आ रही है, सो इट गिव्स 1 माइनस 3। इस को किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो अभी नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और ठीक है सेकेंड कैलकुलेशंस के लिए मैं यहाँ पे रेफर करता हूँ, जस्ट मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, मैं इतने में बता देता हूँ। सो x minus y equals to 4 दिया है when x equals to 2, so therefore 2 minus y equals to 4, so therefore क्या होगा minus y equals to 4 minus 2, so therefore minus y equals to 2, so finally therefore y equals to minus 2। so इस तरीके से हमें y की वैल्यू minus 2 मिली, तो जब हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं so y क्या मिला -2, 2 -2, ठीक है। अब एक में हम क्या करते हैं, अब y की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। सो y की वैल्यू इसमें हम 1 लेंगे, सोचा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ओके गाइस, मेरा सजेशन रहेगा कि जब सम्स लंबे रहते हैं तो बीच में वीडियो पॉज करके पहले उसको लिख लिया करो, फिर आप हाफ पार्ट बाद में अंडरस्टैंड करके फिर लिखा करो। सो x माइनस 1, चलो यहाँ पे मैं y की वैल्यू लेता हूँ। सो व्हेन y equals to 1, here I am taking value of y, so therefore x minus 1 equals to 4, ये माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, so x is equals to 4 plus 1, so therefore x is equals to what, 5। so मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 1 ली थी, तो x की वैल्यू क्या मिली 5 मिली, तो यहाँ पे क्या मिल गया 5,1। अब इसको मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि मुझे x और y का वैल्यू x, y मतलब इस ये सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे तो इजी है, डायरेक्टली हमारा जो जनरल मेथड है दोनों को ऐड किया सीधा अपने को x और y का वैल्यू मिलता है, बट मुझे ग्राफ के थ्रू निकालना है, ग्राफिकली फाइंड आउट करना है।
तो इस तरीके से हमें गाइस क्या करना है, दो बॉक्सेस, मतलब पहले इक्वेशंस के लिए जो आपको पहले ही सम में दिया था वो बॉक्स कैसे ड्रॉ ये फिलअप करना है, कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करना है, पहले क्वेश्चन में दिया है। जस्ट यहाँ पे उस तरीके से सेम वे से सेम मेथड से हमें सॉल्व करना है। बस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस सम एंड दिस सम? सो प्रीवियसली आपको कुछ ना कुछ हिंट रहता था, यहाँ पे कुछ भी हिंट नहीं, डायरेक्टली ये दो इक्वेशन दिया, विषय क्लोज। सो अभी ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो अभी हाईएस्ट नंबर देखने का एक्स और वाई का, तो इधर पे वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे 5 है, एक्स पे भी 5 है, ठीक है, तो उससे एक ज्यादा लेगा। तो चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारा वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। नंबरिंग 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, हाँ मैंने बोला था एक ज़्यादा है, सो 6 तक जाए। 6 सेम वैसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 सिमिलरली है -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, चलो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। सो पॉइंट ए इज 1,5, 1,5 मीन्स एक्स एक्सिस का 1, वाई एक्सिस का 5। तो आप ऐसे कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट अंदाज से, या ऐसा स्केल रख के इस तरीके से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करके, दिस विल बी पॉइंट ए व्हिच इज व्हाट 1,5। नेक्स्ट पॉइंट बी, एक्स कोऑर्डिनेट 4 y 2, सो सी, चलो ऐसा अंदाज से जाते हैं। सो दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट बी क्या है 4,2। चलो पॉइंट सी ले लेते हैं गाइस। सो सी लाइक दैट, दिस इज सी। ये सब चीज तो आप बाद में रफ कर सकते हो तो स्केल के 3,3, यस ठीक है। तो ये पहले इक्वेशन का हो गया। सो अभी हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ये तीनों, मेरे पास स्केल नहीं है, आप प्रॉपरली स्केल से जब ड्रॉ करोगे तो ये तीनों पॉइंट को इस तरीके से पास करते हुए लाइन है, इससे लाइन है। ओके, और ये क्या होगा, इस लाइन, ये जो लाइन ड्रॉ है किस इक्वेशन का है, इसका है। तो इसके लिए इक्वेशन लिखना भूलना, x + y = 6। ओके, देन अभी नेक्स्ट वन के लिए, सेकंड वन के लिए, चलो 1 - 3। सो x एक्सिस 1 है बट y क्या है -3। सो आई थिंक ये इधर हो जाएगा। क्या है, हाँ दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट D। पॉइंट D इज 1, -3। पॉइंट E इज 2, -2। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए पॉइंट E 2, -2। स्केल का प्रॉपरली रेफर करो। ये गैप कैसे लेना है, तो ये ऑलरेडी अपना टेक्स्ट नोटबुक का लाइन दिया हुआ है, तो लाइन का एक एक लेते जाओ। ये स्केल रख के 1 सेंटीमीटर का गैप लो, 1 सेंटीमीटर। सो अभी पॉइंट F5 1, नो एक्स एक्सिस का 5 है, y का 1। सो बस this 1
दिस इज एफ एफ है। सो चलिए हम ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका लाइन जाएगा। और जब आप ड्रॉ करोगे वर्ड सो चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि यहाँ पे मिलेगा, मीन्स 5,1। सो अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो सी, ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों इस जगह पे कट करती है, मीन्स दिस इज वैल्यू ऑफ x, y। सो अपने को जो x का वैल्यू मिलेगा x इक्वल्स टू 5 मिलेगा एंड y इक्वल्स टू 1। और सॉल्व करके चेक कर सकते हो अपने जनरल मेथड से, यही आंसर आएगा गाइस। सो अगर ये और दूसरा क्रॉस चेकिंग का भी क्या है, इसमें x और y का वैल्यू पुट करो तो फाइनल आंसर मिलेगा। सो ये एक्सरसाइज 1.2 का दूसरे पहला सम है। इसमें ऐसे बहुत सारे सम्स दिए हैं तो सब ट्राई करो। जो टफ है, कुछ नहीं है, आ रहा है, डाउट है, डिफिकल्टी है, कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग क्लास के लेक्चर्स में देख लेंगे।